नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज़ और मैं हूं बीना। आम आदमी पार्टी का जो शराब नीति है विनाशकारी, इस पे आप क्या कहें? ये जो दिल्ली सरकार की विनाशकारी शराब नीति है, इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश हर वार्ड में चार जगह केजरीवाल साहब गली मोहल्ले में हर जगह जो शराब के ठेके खोल रहे हैं, ये गलत है। इसका विरोध होना चाहिए। ये जो युवा बच्चों को, हमारे पीढ़ी को जो विनाश की तरफ लेके जा रहे हैं, इसके खिलाफ हमारे माननीय सांसद श्री रमेश बिदुड़ी जी, उनके आग्रह पे हमने ये जन संग्रह चल रहा है। सुबह से ही हमारे सारे कार्यकर्ता लगे पड़े हैं। हर बूथ पे बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है जनता का। और मैं केजरीवाल साहब से विनती करना चाहता हूं कि आप दिल्ली के लोगों के साथ ऐसा अन्याय क्यों कर रहे हैं। एक जगह आप पंजाब चुनाव में जाते हो तो वहां कहते हो कि मैं नशा मुक्त करूंगा, और दिल्ली को नशे की आग में झेक रहे हो। शर्म आनी चाहिए केजरीवाल साहब, आपको शर्म आनी चाहिए। क्योंकि आप इस तरीके की नीति, दोहरी नीति क्यों, दोहरे मापदंड अपना रहे हो। आपको सोचना चाहिए कि आप पंजाब को तो नशा मुक्ति कर रहे हो और यहाँ युवा पीढ़ी को दारू के ठेके, महिलाओं को 40% ऑफ दे रहे हो, एक बोतल के साथ एक फ्री दे रहे हो। क्या मैसेज देना चाहते हो आप? शर्म करो, कुछ तो शर्म करो मुख्यमंत्री जी। हम आपसे विनती कर रहे हैं। माता बहनों के घरों में चूल्हा नहीं जल रहा है, आम जनमानस परेशान है। इसलिए आपसे विनती है, ये जो आपका फैसला है, ये जो ठेके हैं, इनको बंद करो, तुरंत बंद करो, और नहीं तो भाजपा एक भी ठेका खुलने नहीं देगी। साथ में एक के साथ एक फ्री ऑफर चल रहा है जी, एक के साथ एक फ्री दे रहे हैं। बताइए क्या है कि उन्होंने एक कह दिया कि 18 साल का बच्चा भी, 20 साल का बच्चा भी ठेके से दारू खरीद सकता है। महिलाओं को 40% डिस्काउंट में दारू दे रहा है, एक के साथ एक फ्री दे रहा है। तो इस केजरीवाल साहब को शर्म आनी चाहिए। इसके मुद्दे पे हमारे मंडल अध्यक्ष पूर्व भाई उदय शंकर मिश्रा जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष भाई वीरेंद्र महाराज जी, जिले के मंडल के पूर्व महामंत्री भाई राजीव जायसवाल जी, हमारी महिला मोर्चा की अध्यक्षा आशा वर्मा जी, हमारी RWA के प्रधान और पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता हैं मेरे बड़े भाई लेखराम प्रधान जी, सभी कार्यकर्ता इस विरोध में जोरों से लगे पड़े हैं। और इस केजरीवाल साहब से हम विनती करते हैं, केजरीवाल साहब इस नीति को वापस लो। आप जो इस शराब नीति के खिलाफ जनता को, जो दिल्ली की भोली भाली जनता को ठग रहे हो फ्री के चक्कर में। अब तुमने पहले बिजली फ्री, फिर पानी फ्री, अब दारू भी फ्री कर दी, एक के साथ एक फ्री। अरे कुछ तो शर्म करो मेरे भैया। उत्तराखंड में आप चुनाव में जाते हो, वहाँ कहते हो कि मैं बेरोजगारों को 5,000 रुपये भत्ता दूंगा। दिल्ली के बेरोजगार कहाँ चले गए? दिल्ली में माता बहनों को पेंशन भी बंद कर रखी है। अभी हमारे सांसद जी ने 10,000 लोग ले जाके प्रदर्शन किया 7 तारीख को, पिछले महीने फरवरी में। आनंद फैनन में केजरीवाल के मंत्री ने आके घोषणा करी कि ऑनलाइन हम पेंशन देंगे। उसमें भी हमारे बदरपुर का अगर हम ऑनलाइन भरते हैं तो वो भी कोटा फुल कर रखा है। अरे मामा कुछ तो शर्म कर, कहीं तो डूब मर। इस गलत नीतियों के कारण दिल्ली को तू हट कुछ ना कुछ। उत्तराखंड में जाता है कि मैं फ्री दूंगा, पंजाब में कहता है कि हर माता बहनों को मैं 1,000 रुपये दूंगा। भैया दिल्ली में तो दे दे। दिल्ली में हमारे बुजुर्ग माता बहना, विडो, उनको पेंशन नहीं मिल पा रही है। अभी तूने वो ऑनलाइन शुरू की है। तो ये सारी सर, आपको क्या लगता है राजधानी दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित हैं? महिलाएं कहाँ सुरक्षित हैं? जब शराब के ठेके गली गली में खुलेंगे तो माता बहनें कैसे सुरक्षित रह सकती हैं? इस मुद्दे पे केजरीवाल की सरकार फेल हो चुकी है। माता बहनों में, बच्चों में बहुत रोष है और इसके खिलाफ ही भाजपा रोड पे बैठी हुई है। सुबह 10 बजे से ये हमारा चल रहा जनमत संग्रह, शाम को 8 बजे तक चलेगा। हजारों की संख्या में लोग, आज 10 लाख लोग शपथ ले रहे हैं कि इस ठेकेदारों की नीति पे केजरीवाल की ये वापसी लेना पड़ेगा हर हालत में। आपके वार्ड में दारू का ठेका खुलता है तो क्या करें? हमारे वार्ड में अगर कहीं भी दारू का ठेका खुलेगा तो हम उस ठेके को खोलने नहीं देंगे, ये हमारा वादा है। भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता ईंट से ईंट बजा देगा, संघर्ष करेगा और हमारे सीनियर नेता सब साथ रहेंगे। धन्यवाद सर। अभी भी पार्टी में मैं दिन रात एक करके मैं भारतीय जनता पार्टी के एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं और हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, हमारे लोकप्रिय सांसद श्री रमेश बिदुड़ी जी के निर्देश सुन रहे। ये जो दिल्ली में जो केजरीवाल की जो नीति है, ये बिल्कुल गलत नीति है। ये शराब नीति, आबकारी नीति जो लाए हैं, ये 5 राज्य में चुनाव लड़ रहे हैं। 5 राज्य के चुनाव में ये दिल्ली में पैसा कमाते हैं, वो भी अवैध तरीका से। ये शराब जो दिल्ली के बच्चे को, दिल्ली के महिलाओं को, दिल्ली के गरीब आदमी को रोटी नहीं है थाली में, उनके विरुद्ध ये शराब नीति ला के यहाँ के पैसे को ये चुनाव में लगा रहे हैं। इनका जो नीति
जब केजरीवाल ने रामलीला मैदान में फर्स्ट बार जो सरकार बनी थी और रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण किया था, तो वहाँ पे बोला था जब दिल्ली की कोई भी नीति होगा उसके लिए मैं रेफरेंडम कराऊंगा, एक जनमत संग्रह कराऊंगा, जो जनता की राय होगी उनके अनुसार कोई भी यानी नीति लागू। लेकिन केजरीवाल तो आज तक कोई भी नीति पे रेफरेंडम नहीं कराया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के गरीब आदमी को, दिल्ली के युवाओं को, महिलाओं के सभी को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की पूरे दिल्ली में आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता और दक्षिण दिल्ली के लोकप्रिय सांसद श्री रमेश बिदुरी के नेतृत्व में पूरे दिल्ली में ये जनमत संग्रह हो रहा है। और इस जनमत संग्रह में 100 के 100% एकदम ईमानदारी से हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। आम जनता की राय ले रहे हैं, उनकी जो राय है उस राय के अनुसार हम ये जो सामने में डब्बा है उसमें दिला रहे हैं। रेफरेंडम कराने वाले आज रेफरेंडम से दूर भाग रहा है और जो रेफरेंडम नहीं कर वो आज रेफरेंडम करा रहा है। दिल्ली की जो सही में विकास करना चाहता है वो तो नरेंद्र मोदी के पास वो विजन है। नरेंद्र मोदी जी ऐसे देश के वर्ल्ड के नेता हो गए हैं जो वो अपने विचार आम पब्लिक से विचार लेके एक दूर दराज किसी भी गांव में फ़ोन मिला के किसी भी गरीब आदमी से किसी भी हालत में केजरीवाल को वापस लेना पड़ेगा। जब तक वो वापस नहीं लेंगे तब तक भारतीय जनता पार्टी के नेता और सभी कार्यकर्ता एकदम हम लोग जंग करेंगे, हम लोग ऐलान करेंगे, हम लोग इनके खिलाफ आवाज़ बुलंद करेंगे, हम जनता को जगाएंगे। घर घर से आदमी निकल के ये नीति वापस लेना ही पड़ेगा। ये विनाशकारी नीति दिल्ली को नहीं चाहिए। आपके इस कार्यालय पर अभी तक जनमत कितना हुआ होगा? हमारे कार्यालय पे अभी तक जनमत हमारे 1000 पंपलेट हमारे पास आए, 1000 आदमी से जनमत। अब हमारे पास सामने जो आप देख रहे हैं मुश्किल से 150 पीस बचा, 850 आदमी का जनमत इसमें एकदम केजरीवाल के खिलाफ, शराब नीति के खिलाफ इस बॉक्स में बंद है। और शाम तक हमारे टाइम है, मैं ये एकदम पूरा ईमान। वीरेंद्र महाराज जी, आज के इस जनमत अभियान पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं वीरेंद्र महाराज जयपुर मंडल का पूर्व मंडल अध्यक्ष हूँ और दिल्ली सरकार के इस अबकारी नीति जो है इसके खिलाफ अगर केजरीवाल के साथ लड़ाई है तो दिल्ली की जनता आर पार की लड़ाई केजरीवाल के साथ लड़ना चाहती है। दिल्ली की जनता चाहती है कि आपने वायदा किया था हम कॉलेज खोलेंगे, हम अच्छा व्यवस्था देंगे दिल्ली के अंदर, लेकिन आपने तो घर घर शराब पहुंचाने का सारी जो नीति है शराब की उसमें महिलाओं के लिए अलग से पिंक ठेके खोले जा रहे हैं, इस पे क्या कहें? और छूट भी है उस पर। मैं लेखराम कंवर गगन विहार RWA का पूर्व प्रधान हूँ और सामाजिक कार्यक्रम में मैं सक्रिय रहता हूँ। अभी आपने जो शराब नीति के बारे में के संबंध में जो जानकारी चाहिए उसके संदर्भ में मेरा कहना है कि केजरीवाल जी अपने शासन व्यवस्था के मार्ग से भटक गए हैं। जो शासन की नीतियां होती हैं उससे भटक गए हैं। उन्होंने केवल कर एकत्रित करने के लिए इस नीति को लाए हैं। उन्होंने समाज कल्याण के विषय में इस संदर्भ में बिल्कुल नहीं सोचा है। ये बिल्कुल गलत नीति है। महिलाओं के लिए शराब के अलग से पिंक ठेके खोलने का सीधा मतलब है कि हमारी माताओं बहनों को भी ये शराबी बनाना चाहते हैं। जो महिलाएं सामान्यतया घर गृहस्थी को संभालती हैं, माताएं बहनें बच्चों को संभालती हैं, उनको शराबी बना देंगे ये। तो जो पुरुष भी बेचारे काम करते हैं, शाम को घर आएंगे तो पत्नी उन्हें टुल मिलेंगी नशे में। ऐसी स्थिति में क्या होगा? घर गृहस्थी का क्या होगा? इससे अपराध बढ़ेगा। इससे तो और अपराध बढ़ेगा। माताएं, महिलाएं, बहनें हमारी देर सवेर इधर उधर और धीरे धीरे वो भी नशेड़ी बन जाएंगी। यही तो नीति है इनकी। ये केवल मुफ्तखोरी की नीति के तहत इन्होंने जो है राज्य को बर्बाद करके रख दिया। ये नीति बिल्कुल जनहित के विरुद्ध है और ऐसी नीति को हर हाल में वापस लिया जाना चाहिए। हम इसका सख्त विरोध करते हैं। धन्यवाद।